बाउल में आपको मिक्स करना है वो ना ही आपका कांच का होना चाहिए और ना ही स्टील। देखना हल्का सा फूल जाएगी, एक्टिवेटर मिक्स होते ही जो ब्लीच क्रीम होती है वो हल्की सी फूल जाती है। चिन से हम स्टार्ट करेंगे क्लींजर लगाना और फोरहेड तक लेके जाएंगे एंड हल्का सा फास्ट डेड स्किन जो भी होगी वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी और जो हम ब्लीच लगाएंगे उसका काम बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो अच्छे से हम जो भी हमारे हेयर्स होते हैं वो डाउन में होते हैं, तो हमेशा ब्लीच को डाउन में ही अप्लाई करें। इसका ये बहुत ही इजी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे हो हम फिर से आ चुके हैं उसी जोश के साथ थर्ड क्लास में जो है ब्लीच की। आज मैं आपको सिखाऊंगी फेस पे ब्लीच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सब कुछ डिटेलिंग दूंगी कि ब्लीच कैसी कैसी होती है, कैसे स्किन पे करनी चाहिए और साथ में हमें जो भी उसमें पाउच में दिया होता है वो सामान कैसे यूज़ करना है, मैं सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँगी। अगर किसी की स्किन पे आपको रेडनेस या साथ ही पिंपल्स दिख रहे हैं तो आपको उस वाले एरिया पे ब्लीच लगाना ही नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से टाइप्स के मेरे पास ब्लीच है। तो ये ऑक्सी की ब्लीच है, ये मेरे पास गोल्ड ब्लीच है नेचर्स की, और साथ ही मेरे पास ये VLCC की है जो है ये गोल्ड की ही है ये भी, और एक मेरे पास हर्बल ब्लीच है ये आपकी ओलिविया की। बहुत ही अच्छी ब्लीच है, ऑल टाइप स्किन ब्लीच होती है, आप कोई भी स्किन पे इजीली से यूज़ कर सकते हो। और साथ ही हम इसको बनाने के लिए हमें एक बाउल चाहिए, टिश्यू चाहिए और क्लींजिंग चाहिए फेस क्लीन करने के लिए, क्योंकि जो भी डेड स्किन होती है उसे पहले अच्छे से रिमूव करना होता है। या फिर कोई भी क्लाइंट्स उनके फेस पे मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक, काजल बहुत कुछ लगा होता है, उसे अच्छे से रिमूव करना होता है। और हेयर में ब्लीच ना लगे इसलिए उसके लिए हमें ये बैंड यूज़ करना है। विदाउट बैंड हमें नहीं ब्लीच फेस पे अप्लाई करनी है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप कीजिए, बट मैं चाहूँगी इसे लगा के ही ब्लीच अप्लाई करो जिससे कि उनके हेयर ब्लॉन्ड ना हो पाए। ठीक है, हम जो ब्लीच यूज़ करेंगे वो है ऑक्सी की। ये ऑक्सी की ब्लीच है जिसमें हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या निकलेगा। एक हमारे पास होगी प्री और पोस्ट ट्यूब्स। प्री और पोस्ट ट्यूब हमें तब यूज करनी है, ब्लीच करने से पहले हमें प्री यूज करनी है एंड देन ब्लीच होने के बाद हमें पोस्ट यूज करनी है। उसके नाम से हमें पता चल रहा है प्री एंड पोस्ट, ठीक है। और ये है एक्टिवेटर एंड ब्लीच, जो कि इन दोनों को हमें मिक्स करके अच्छे से ब्लीच हमारी रेडी हो जाती है। तो चलिए अब हम मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के लिए मैं ये भी बता देती हूँ कि हमेशा आपको जिस बाउल में आपको मिक्स करना है वो ना ही आपका कांच का होना चाहिए और ना ही स्टील का। हमेशा हमें एक प्लास्टिक बाउल में ही ब्लीच मिक्स करनी है, क्योंकि ब्लीच में अमोनिया होता है और जो कांच या स्टील होता है उसमें बहुत जल्दी रिएक्ट करता है मिक्स होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्सिंग। तो मैं बाउल में सबसे पहले ब्लीच ले लूंगी, फेस के अकॉर्डिंग ही ब्लीच लेनी है। अगर कोई क्लाइंट आपका कहता है कि मुझे नेक और बैक में भी करनी है तो ही आप नेक और बैक में करेंगे, नहीं तो आपकी मैं फेस के अकॉर्डिंग कितनी जरूरी है ब्लीच उतनी क्वांटिटी में बता देती हूँ। इतनी मस्ट है आपके फेस के लिए, 1 फेस में आपकी इतनी ब्लीच इनफ है। और साथ ही रही एक्टिवेटर मिक्स करने की, हमेशा आपको याद रखना है अगर कोई एक्ने प्रोन स्किन भी वाले भी करवा रही हैं ब्लीच तो हमेशा आपको उनमें एक्टिवेटर बहुत ही माइल्ड रखना है, बहुत ही थोड़ा डालना है। अगर उनकी स्किन बहुत ही क्लियर है, कुछ नहीं है, ज्यादा हेयर है, तो आपको अपनी जो ब्लीच एक्टिवेटर है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है। इन दोनों बातों को आपको याद रख के ही चलना है ब्लीच करते समय। बहुत ही एक चुटकी आप समझ सकते हो मैंने इतना लिया, उससे भी थोड़ा ज्यादा ही होगा बट और ज्यादा नहीं, थोड़ा ही है। और फिर बस इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और हमेशा मिक्स करने से पहले इस जो ब्रश होगा उसे हल्का सा पानी में डिप करना है। पानी में आपको ये डिप करना है और डिप करने के बाद जो एक्टिवेटर होता है उसे अच्छा सा पहले गीला करना है, अच्छे से थोड़ा सा गीला करने के बाद ही आपको इस क्रीम में मिक्स करना है। और ऐसे आपको हल्का सा घुमाते रहना है मिक्स करने के लिए, और घुमाओगे तो एक ही डायरेक्शन में घुमाना है ब्लीच को हमेशा। और फिर आप देखना हल्का सा फूल जाएगी, एक्टिवेटर मिक्स होते ही जो ब्लीच क्रीम होती है वो हल्की सी फूल जाती है। तो आप समझ जाओ आपका जो एक्टिवेटर है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए फूल गई।
और फेस पे अप्लाई करने के 1 से 2 मिनट पहले आपको अच्छे से इसे मिक्स करके रख लेना है। उसके बाद आपको फेस क्लींजिंग करके तभी इसे अप्लाई करना है। तो मैं फिर इसे मिक्स करने के बाद तैयार करके मैं फेस पे क्लीनिंग करूंगी एंड देन इसे अप्लाई करूंगी। तो सबसे पहले हम क्लीनिंग करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्सिंग। तो मैं बाउल में सबसे पहले ब्लीच ले लूंगी। फेस के अकॉर्डिंग ही ब्लीच लेनी है। अगर कोई क्लाइंट आपका कहता है कि मुझे नेक और बैक में भी करनी है तो ही आप नेक और बैक में करेंगे, नहीं तो आपकी मैं फेस के अकॉर्डिंग कितनी जरूरी है ब्लीच उतनी क्वांटिटी में बता देती हूँ। इतनी मस्ट है आपके फेस के लिए, 1 फेस में आपकी इतनी ब्लीच इनफ है। और साथ ही रही एक्टिवेटर मिक्स करने की, हमेशा आपको याद रखना है अगर कोई एक्ने प्रोन स्किन भी वाले भी करवा रही हैं ब्लीच तो हमेशा आपको उनमें एक्टिवेटर बहुत ही माइल्ड रखना है, बहुत ही थोड़ा डालना है। अगर उनकी स्किन बहुत ही क्लियर है, कुछ नहीं है, ज्यादा हेयर है, तो आपको अपनी जो ब्लीच एक्टिवेटर है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है। इन दोनों बातों को आपको याद रख के ही चलना है ब्लीच करते समय। तो मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ हल्की सी एक्टिवेटर, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना लिया है। बहुत ही एक चुटकी आप समझ सकते हो मैंने इतना लिया, उससे भी थोड़ा ज्यादा ही होगा बट और ज्यादा नहीं, थोड़ा ही है। और फिर बस इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और हमेशा मिक्स करने से पहले इस जो ब्रश होगा उसे हल्का सा पानी में डिप करना है। पानी में आपको ये डिप करना है और डिप करने के बाद जो एक्टिवेटर होता है उसे अच्छा सा पहले गीला करना है। अच्छे से थोड़ा सा गीला करने के बाद ही आपको इस क्रीम में मिक्स करना है। और ऐसे आपको हल्का सा घुमाते रहना है मिक्स करने के लिए। और घुमाओगे तो एक ही डायरेक्शन में घुमाना है ब्लीच को हमेशा। और फिर आप देखना हल्का सा फूल जाएगी। एक्टिवेटर मिक्स होते ही जो ब्लीच क्रीम होती है वो हल्की सी फूल जाती है। तो आप समझ जाओ आपका जो एक्टिवेटर है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए फूल गई। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लाइंट्स को पहनाएंगे बैंड, हेयर बैंड, जो जिससे कि उनके हेयर में ब्लीच ना लगे। ब्लीच लगने से उनके हेयर ब्लॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम अच्छे से पहले बैंड को लगाएंगे। उनकी स्किन दिखाती हूँ, एक बार दिखाना मैम की स्किन। तो आप देख सकते हो बहुत ही नीट एंड क्लीन स्किन है, बिल्कुल भी कहीं भी पिंपल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्किन पे हम ब्लीच इजीली कर सकते हैं। हल्की सी हार्ड भी अगर ब्लीच होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब सबसे पहले हम करेंगे मैम के क्लींजर। तो हम क्लींजर लेंगे ऐसे हाथों में और फिंगर की हेल्प से अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए। चिन से हम स्टार्ट करेंगे क्लींजर लगाना और फोरहेड तक लेके जाएंगे एंड हल्का सा पानी में हैंड्स अपना डिप करके और फिर हम अप्लाई करेंगे। क्लींजिंग करने से एक जो भी जितना भी डस्ट डेड स्किन जो भी होगी वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी और जो हम ब्लीच लगाएंगे उसका काम बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ये डीप क्लींजिंग आपको 1 से 2 मिनट की करनी है। आप देख सकते हो मैंने टिश्यू को कैसे इजीली अपने हैंड्स पे अच्छे से राउंड करके फिर से अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है, आपको ये जरूर ही यूज में लाना है अपने डेली, जब आप फेशियल करो, ब्लीच करो, कुछ भी करो। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से क्लींजिंग कर ली है। क्लींजिंग आपको 1 से 2 मिनट की करनी है और अच्छे से इसे फिर टिश्यू की हेल्प से क्लींजर को भी अच्छे से रिमूव करना है। और अब हमें यूज करनी है ब्लीच फेस पे। तो आप लोग देख सकते हो पूरी अच्छी तरीके से फूल गई है हमारी ब्लीच और अब हम इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे फुल फेस। और जैसे जैसे मैं अप्लाई करूंगी सेम आपको उसी डायरेक्शन में ब्लीच अप्लाई करना है। हमें हमेशा जो ब्लीच होती है उसको हमेशा डाउनवर्ड के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना है, क्योंकि जो भी हमारे हेयर्स होते हैं वो डाउन में होते हैं। तो हमेशा ब्लीच को डाउन में ही अप्लाई करें। इसका ये बहुत ही इजी तरीका होता है
अप्लाई करने का और जल्दी भी लग जाता है। मैं अपनी क्लाइंट से भी पूछना है कि कहीं ज़्यादा आपको ब्लीच ईच तो नहीं कर रही है। बताइए मैम, ईच तो नहीं कर रही है? नहीं। देखो मैम को भी बिल्कुल भी ईच नहीं कर रही है। तो आपको बहुत ही नॉर्मल एक्टिवेटर डाल के ही लगाना है। और आप देख सकते हो मैम के ये हेयर्स लाइन भी आ रही है, तो आपको बचा के ये लगानी है ब्लीच, जिससे कि उनके जो हेयर लाइन है वो अच्छे से ब्लॉन्ड ना हो पाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं कितनी इजीली लगा रही हूँ। और आईब्रो पे भी आपकी ब्लीच ना लग पाए, ना कि आईब्रो भी ब्लॉन्ड हो जाए। और हमेशा ये ब्लीच आपको 10 to 15 मिनट्स के अराउंड रखना है। बाकी डिपेंड करता है आप एक्टिवेटर क्या कितना डालते हो, उस पर भी ये डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ज़्यादा एक्टिवेटर डाला है तो भी आपको 15 मिनट रखना है, या फिर कम एक्टिवेटर डाला है तो आपने 5 मिनट में ही हटा दिया है। आपको हमेशा हेयर चेक करते ही अपनी ब्लीच रिमूव करनी है। मैं आपको बताऊंगी ये ब्लीच लगाने के 10 मिनट के बाद मैं इसको देखूंगी और फिर आपको बताऊंगी कितने हद तक मैम की ब्लीच हेयर को ब्लॉन्ड कर पाई है। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम करेंगे ब्लीच चेक, उसके बाद ही हम रिमूव करेंगे। तो ब्लीच चेक करने के लिए हमें एक ऐसा स्पैचुला चाहिए, या फिर आप एक वुडन स्पैचुला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये स्टील स्पैचुला भी। तो मैं इस स्टील स्पैचुला से अच्छे से चेक करूंगी। और हमेशा जिस डायरेक्शन में आपने ब्लीच लगाई है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको चेक करना है। तो आप देख सकते हो ये ब्राउन हो चुके हैं हेयर प्रॉपर अच्छे से। इस साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार अच्छे से। बिल्कुल भी ब्लैक हेयर्स नहीं दिख रहे हैं 1% भी। ब्लैक हेयर्स एक भी नहीं दिख रहे हैं। ब्लैक हेयर्स अच्छे से ब्लॉन्ड हो चुके हैं, मतलब ब्लीच हमारी अच्छे से हो चुकी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अच्छे से क्लीन करना ब्लीच को। मैंने आपको बताया था टिश्यू हमें कैसे होल्ड करना है, फिर हमें अच्छे से इसे हटाना है। और ब्लीच हटाते समय भी आपको अपना हाथ ना बहुत ही प्यार से नॉर्मल चलाना है, ना कि बहुत ही स्क्रैच दबा दबा के, नहीं, बहुत ही जेंटल से आपको फेस से जो भी पैक है, ब्लीच है, जो कुछ भी है आपको अच्छे से नॉर्मल तरीके से हटाना है। तो आप लोग देख सकते हो इतने अच्छे से ब्लीच हो चुकी। अब हम लगाएंगे मैम के पोस्ट क्रीम। तो अब हम अप्लाई करेंगे ये पोस्ट क्रीम। ये पोस्ट क्रीम जो है ये जेल बेस्ड में है। फिर इसे अच्छे से फेस पे हमें अप्लाई करना है। हो सके तो 1 से 2 मिनट की आप मसाज भी दे सकते हो आफ्टर ब्लीच पोस्ट क्रीम अप्लाई करते समय। बोलो। अगर आपके ब्लीच जो पैकेट होता है उसके अंदर प्री और पोस्ट क्रीम नहीं दे रखी, तो जरूरी नहीं है कि आपको प्री और पोस्ट क्रीम चाहिए। आपके उस ब्लीच में जो जो सामान दे रखा है आप उस अकॉर्डिंग यूज करो। बहुत सी क्रीम के पाउच में आते हैं प्री पोस्ट, और किसी किसी में नहीं आते हैं। तो इसमें ये मैंने आपको ऑक्सी की ब्लीच की थी जिसमें प्री और पोस्ट ब्लीच आई थी, वो प्री और पोस्ट क्रीम आई थी, इसलिए मैंने अप्लाई की है। मैंने प्री क्रीम इसलिए यूज नहीं की क्योंकि इनकी फेस पे ना एक्ने है, ना कोई भी ड्राइनेस है, कुछ भी नहीं है। इवन कॉम्बिनेशन स्किन थी, क्लीन स्किन थी, इसलिए मैंने प्री क्रीम नहीं लगाई है। पोस्ट क्रीम हम इसलिए लगाई क्योंकि उसमें दे रखी थी, प्लस ब्लीच के बाद हमें कोई भी एक मॉइस्चराइजर या हमारे ब्लीच बॉक्स में प्री या पोस्ट क्रीम दे रखी होगी तो हमें पोस्ट क्रीम यूज करनी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो जो मैं आपको ये बताती चल रही हूँ आप प्लीज इस चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो आप देख सकते हो आफ्टर ब्लीच का रिजल्ट। ये बहुत ही अच्छे क्लीनिंग हो चुकी है, ब्लॉन्ड भी हो चुकी हैं हेयर्स जो हमें चाहिए थे। फेस अच्छे से क्लीन हो चुका है, टैनिंग जो भी थी थोड़ी बहुत वो भी अच्छे से रिमूव हो चुकी है, और फेस पे आपका ग्लो भी आ चुका है। तो
आज हमने इस वीडियो में सीखा है ब्लीच कैसे करते हैं, कौन कौन सी स्किन पे हमें करनी चाहिए ब्लीच और कौन कौन सी स्किन पे नहीं करनी चाहिए। ये सब मैंने आपके डाउट क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी 1% कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और रही बात आगे की कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी D10 की, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।